हाय फ्रेंड्स। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, हाफ पार्टी देख पाए थे हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड का। आज हम लोग पूरा उसे कंप्लीट कर देंगे। हम लोगों ने वहाँ पर पीएच तक ही देखा था कि एसिडिक पीएच होता है। ठीक है, 6.5 होता है, एनसीईआरटी में ये मेंशन्ड है, इसे आप लोग नोट कर लो फॉर एंट्रांस। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, इट फॉर्म्स अबाउट 30% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सीमेन। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने पहले बताया था, सेमिनल फ्लूइड वाले जो सेमिनल वेसिकल वाला जो पैराग्राफ है ऊपर वाला, ठीक है, उसके अंदर 60% बोला है कि मतलब सीमेन बनाने में 60% योगदान है किसका, सेमिनल फ्लूइड का, और 30% योगदान किसका है, प्रोस्टैटिक फ्लूइड का। ठीक है, ये याद रखो, ये पूछा जा सकता है, रेशियो में पूछा जा सकता है या तो फिर सिंपल एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इट कंटेन्स सिट्रिक एसिड। ये क्यों एसिडिक होता है, तो दो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, सिट्रिक एसिड और एसिड फॉस्फेटेस। देखो, सिट्रिक एसिड और एसिड फॉस्फेटेस, इसमें से सिट्रिक एसिड का तो अभी तक कोई फंक्शन नहीं बताया है, बट एसिड फॉस्फेटेस का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पता है वो फंक्शन क्या करता है, आगे दिया हुआ है, सिंपली मैं पहले ही एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसा हम लोगों ने पहले पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में, अगर आपने ग्रेट डिटेल में पढ़ा होगा, जो हमारा लिविंग प्रोसेस वाला जो लेसन था, उसके अंदर हमें एक्सप्लेन किया था कि जो वजाइना होता है, फीमेल का जो वजाइना होता है, उसका जो एनवायरमेंट होता है अंदर वाला, वो एसिडिक होता है। ठीक है, तो अभी एसिडिक है तो स्पर्म जो है वो तो जाते ही खत्म हो जाएगा ना, एसिडिक है तो इसलिए उस एसिडिक एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट हो स्पर्म, स्पर्म खत्म ना हो जाए। अगर पहले ही स्पर्म खराब हो जाएगा या फिर मर जाएगा तो फिर वो ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। इसलिए एसिड फॉस्फेटेस प्रेजेंट होता है, और ये एसिड फॉस्फेटेस प्रोवाइड कौन करता है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोवाइड करता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है, थियोरी में क्या दिया हुआ है कि एसिड फॉस्फेटेस प्रोटेक्ट्स द स्पर्म फ्रॉम एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ वजाइना। वजाइना का जो एनवायरनमेंट होता है वो एसिडिक होता है, और उस एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से स्पर्म मर ना जाए, इसके लिए एसिड फॉस्फेटेस हेल्प करता है। ये ग्रेट डिटेल में दिया हुआ है, बट एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है ऑलवेज रिमेंबर में सिंपल सा है, मैं बता देता हूँ, इसको आप लोग सिंपली रीड कर लेना। जो 50 ईयर से ऊपर के जो मेल लोग हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड तो मेल्स में होता है, ठीक है, जो मैन है वो लोगों को फैट कम कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो 50 ईयर से ऊपर हो या उससे पहले, फैट कम ही कंज्यूम करना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसकी वजह से ज़्यादा अगर हम लोग फैट कंज्यूम करते हैं तो प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर हो सकता है, जिसको प्रोस्टैटिक या फिर प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, कम फैट कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। कूपर्स ग्लैंड में दिया हुआ है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, कूपर्स ग्लैंड को ही बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोला जाता है। ये एक मतलब स्मॉल होता है, पेयर्ड होता है, पीस साइज्ड होता है। पीस साइज्ड मतलब वटाना रहता है ना, वटाने के शेप का, मतलब वटाने के साइज का। ठीक है, सिचुएटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द यूरेथ्रा। अब ऊपर जो एनसीईआरटी का डायग्राम दिया हुआ था, इसके अंदर आप लोग थर्ड लेबलिंग देखोगे तो उसके अंदर दो साइड में जो छोटे छोटे बल्ब दिखाई दे रहे हैं ना, वो नथिंग बट क्या है, कूपर्स ग्लैंड है। ठीक है, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यूरेथ्रा को ये लोग कनेक्टेड रहते हैं। दिस ग्लैंड सिक्रेट एन अल्कलाइन विस्कस म्यूकस लाइक फ्लूइड। ये लोग अल्कलाइन, ठीक है, मतलब पीएच पता चलता है। दूसरा विस्कस, विस्कस मतलब जैसे आप लोगों ने शहद देखा होगा, शहद या फिर ऑयल, ठीक है, तो वो कैसा थोड़ा सा चिपचिपा टाइप रहता है। ठीक है, तो वो उसकी विस्कोसिटी है। ठीक है, आप केमिस्ट्री में विस्कोसिटी आप लोगों ने 11th में पढ़ा है। ठीक है, फिर म्यूकस, म्यूकस मतलब अभी चिपचिपा, सिंपल शेम्बू टाइप। ठीक है, ऐसा लाइक फ्लूइड विच एक्ट एज अ लुब्रिकेंट ड्यूरिंग कॉपुलेशन। कॉपुलेशन मतलब इसका साइंटिफिक वर्ड है कॉइटस, या तो फिर इंटरकोर्स आप लोग बोल सकते हो, बट एनसीईआरटी में कॉइटस में मेंशन है। ठीक है, अगर आप लोग एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू जो है स्टडी कर रहे हो फॉर नीट, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप लोग कॉइटस ये वर्ड याद रखो। नॉर्मल वे में आप लोग अगर सब्जेक्टिव प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों को कॉपुलेशन नाम याद रखना है। ठीक है, ये सब की वर्ड्स होते हैं। अगर आप लोग इन वर्ड्स का बोर्ड में इस्तेमाल करते हो, ठीक है, यूज करते हो, तो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट होता है एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद सीमेन के बारे में बताएं। सीमेन के ऊपर नॉर्मली शॉर्ट नोट आता है।
ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज में आते हैं। देख लेते हैं क्या है। सिंपल है कि इट इज अ विस्कस अल्कलाइन मिल्की फ्लूइड। ठीक है, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक याद रखो कि ये विस्कस होता है, अल्कलाइन होता है और मिल्की फ्लूइड होता है। पीएच आपको याद रखना है, ब्रैकेट में भले दिया है तो भी आपको पीएच एग्जाम में लिखना ही है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट के लिए भी। ठीक है, 7.2 से 7.7 होता है, ये अल्कलाइन होता है। एक और बात याद रखना, जो सेमिनल फ्लूइड होता है वो भी अल्कलाइन होता है, और जो कूपर्स ग्लैंड फ्लूइड सिक्रेट करता है वो भी अल्कलाइन होता है, पैराग्राफ में मेंशन किया हुआ है। और प्रोस्टेट ग्लैंड जो सिक्रीशन करता है वो फ्लूइड एसिडिक होता है। ये वर्ड याद रखना, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ टाइम एंट्रेंस में पूछा जाता है, तो बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, अल्कलाइन और एसिडिक में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ प्रोस्टेट ग्लैंड एसिडिक फ्लूइड सिक्रेट करता है। ठीक है, बाकी सब अल्कलाइन। ठीक है, फिर उसके बाद इजैकुलेटेड बाय मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब विस्कस अल्कलाइन मिल्की फ्लूइड इजैकुलेटेड बाय male reproductive system. Normally 2.5 to 4.0 ml of semen is given out during a single ejaculation and it contains about 400 millions of sperm. इसका मतलब क्या है कि वन टाइम जब इंटरकोर्स होता है या फिर वन टाइम जो पहली बार मतलब एक इजैकुलेशन में, क्या एक इजैकुलेशन में, ठीक है, उस टाइम पे 2.5 से 4.0 ml सीमेन निकलता है। ठीक है, जिसके अंदर 400 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। कितने, सोचो, 400 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। ठीक है, इट कंटेन सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस का सिक्रीशन होता है क्योंकि वो मैच्योर करता है ना स्पर्म को, एंड एसेसरी ग्लैंड्स फॉर नरिशिंग। ठीक है, एसेसरी ग्लैंड्स मतलब प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल, कूपर्स, इनके सिक्रीशन, ताकि स्पर्म अच्छे से मैच्योर हो सके और फर्टिलाइज कर सके एग को। ठीक है, फिर फ्रुक्टोज प्रेजेंट होता है। फ्रुक्टोज का मैंने बताया था सेमिनल फ्लूइड के अंदर इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड करता है। फिर न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी, एसिडिटी अब देखो ये क्यों है, ताकि वो जो एसिडिक एनवायरनमेंट है वजाइना को उसमें प्रोटेक्ट हो सके ना, नहीं तो स्पर्म जाते ही मर जाएगा, इसलिए न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी होती है। और फिर एक्टिवेशन फॉर द मूवमेंट मीन्स प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन मैंने बताया था, ये हेल्प करता है ताकि आसानी से जो स्पर्म है वो वजाइना में एंटर कर सके और एम्प्यूला मतलब फर्टिलाइज करने के लिए जा सके एग को। फिर उसके बाद है एक्सटर्नल जेनेटेलिया। एक्सटर्नल जेनेटेलिया मैंने बताया था ये मेल्स के लिए है, तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया में स्क्रोटम आ जाएगा और पेनिस आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहला क्या बताया गया है कि इट इंक्लूड्स द पेनिस एंड द स्क्रोटम। ठीक है, ये इंक्लूड करता है पेनिस और स्क्रोटम, मैंने बताया। द पेनिस इज, पेनिस मतलब जो एक्सटर्नल पार्ट है ना, जहां से यूरिन और सीमेन रिलीज होता है, जो आउट ऑफ द बॉडी है। ठीक है, वो, ठीक है, तो पेनिस इज द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। कॉपुलेटरी ऑर्गन मतलब समझ में आया ना, जिसके हेल्प से कॉइटस या फिर इंटरकोर्स होता है। ठीक है, इट इज सिलेंड्रिकल एंड मस्क्यूलर विथ 3 बंडल्स। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल होता है एज वेल एज मस्क्यूलर होता है। ठीक है, इट इज सिलेंड्रिकल मस्क्यूलर विथ 3 बंडल्स ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। अब इरेक्टाइल टिश्यू का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि व्हाट इज इरेक्शन, या फिर आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा व्हाट इज इरेक्शन। ठीक है, तो फॉर इरेक्शन के लिए, एट द मॉर्निंग इरेक्शन, उसके लिए 3 प्रकार के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। 2 सेम होते हैं बट नॉर्मली आप लोग कह सकते हो मतलब उनकी पोजीशन जिस हिसाब से वो लोग लोकेटेड हैं उस हिसाब से 3 टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसी लिए बोला है 3 बंडल्स में। ठीक है, भले वो 2 सेम है बट वो 3 बंडल्स बोलोगे आप। पैराग्राफ जब आप सब्जेक्टिव लिखोगे तो इसके अंदर 3 बंडल्स ही बोलना है, 2 नहीं बोलना है, 3 बंडल्स बोलना है। ठीक है, और ये सिलेंड्रिकल मस्क्यूलर होता है, ये समझ में आया। अ पेयर ऑफ पोस्टीरियो लैटरल टिश्यू, पोस्टीरियो लैटरल टिश्यू मतलब क्या, कि मान लो एक सिलेंड्रिकल मान लो कोई भी एक सिलेंडर है, ठीक है, मान लो पेनिस ही है। ठीक है, उसके जो लैटरल साइड है, ठीक है, पोस्टीरियो लैटरल मतलब पोस्टीरियो का क्या मतलब है, हम लोगों ने पढ़ा है कि पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे वाला साइड। ठीक है, अगर सिलेंडर के पीछे वाला और साइड वाले साइड में, ठीक है, सिलेंडर का पीछे वाला और साइड वाला, ठीक है, जो पार्ट है वहां पर एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसका नाम है कॉर्पस कैवर्नोसा। ठीक है, ये साइंटिफिक वर्ड है कॉर्पस कैवर्नोसा। एंड अ मीडियन, मीडियन मतलब बीच में, ठीक है, बीच में मतलब थोड़ा सा उनके ऊपर की तरफ।
ठीक है, वहां पर प्रेजेंट होता है कॉर्पस स्पोंगियोजम, ठीक है। फिर द सोलन टिप ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस, ठीक है। जो ऊपर की तरफ पेनिस के एकदम टिप वाले रीजन में जो सोलन मतलब जो एनलार्ज पार्ट होता है उसे हम लोग ग्लैंस पेनिस कहते हैं, ठीक है। इट इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोर स्किन और प्रीप्यूसे, ठीक है। प्रीप्यूसे जो ये वर्ड है ये साइंटिफिक वर्ड है। इट इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड स्किन, मतलब जो उसके ऊपर जो स्किन प्रेजेंट होती है, ठीक है, लूज स्किन जो प्रेजेंट है वो नथिंग बट फोर स्किन होती है, उसको साइंटिफिक वर्ड उसका प्रीप्यूसे है, बट हम लोग फोर स्किन भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दिया हुआ है स्क्रोटम। तो उसके बाद स्क्रोटम में क्या दिया हुआ है कि इट इज अ लूज पाउच ऑफ पिगमेंटेड स्किन, ठीक है, पिगमेंटेड स्किन लाइंग बिहाइंड द पेनिस एंड इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट स्क्रोटल सैक। जहाँ का हम जानते हैं कि वो क्योंकि पैर्स में टेस्टिस होते हैं इसलिए ऐसा बोला गया है कि राइट और लेफ्ट स्क्रोटल सैक बाय अ सेप्टम ऑफ ट्यूनिका डर्टोसा। अब यहाँ पर देखो डर्टोसा, अब यहाँ पर मेन चीज़ क्या है पता है कि स्क्रोटम की जो मसल्स होते हैं ये हमारी पूरी बॉडी के जो एपिथेलियम में जो मसल्स हैं उससे अलग होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका काम टेम्परेचर को कंट्रोल कर मतलब टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए होता है, क्योंकि जो स्पर्म है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही डेवलप होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि देखो राइट एंड लेफ्ट स्क्रोटल सैक बाय सेप्टम। सेप्टम मतलब सेप्टम का मतलब होता है राइट और लेफ्ट सेप्टम। सेप्टम मतलब जो चीज उन्हें सेपरेट कर रही है, ठीक है। आपका स्क्रोटम है, स्क्रोटम के ऊपर जो पेनिस है, ठीक है। अब दो टेस्टिस है, आप लोग खुद ही ऑब्जर्व करो, दो टेस्टिस है, ठीक है। तो उनके बीच में सेप्टम मतलब सेपरेशन जो है, ठीक है, बीच में जो सेप्टम है, सेप्टम मतलब जो सेपरेशन है ऑफ ट्यूनिका डर्टोसा, मतलब बीच में जो सेपरेट करता है ना, जो मसल जो उन्हें सेपरेट करता है, जो स्किन है जो सेपरेट करती है वो नथिंग बट ट्यूनिका डर्टोस है, ठीक है। इसका एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, डर्टोस है इसका नाम, ठीक है। मेड अप ऑफ स्मूथ मसल फाइबर, ठीक है। यहाँ पर दूसरा जो स्किन होता है ना, दूसरा मसल भी प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, सिर्फ एक ही मेंशन किया गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसको नोट कर लेना है कि उसका नाम है क्रीमास्टर, ठीक है। ये दो मसल्स होते हैं डर्टोस और क्रीमास्टर, ये हेल्प करते हैं टू रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि द फीटल टेस्टिस आर गाइडेड इनटू एंड रिटेन्ड इन द स्क्रोटम बाय अ शॉर्ट फाइब्रोमस्क्यूलर बैंड कॉल्ड गबर्नेक्यूलम। ये हम लोगों ने डू यू नो में पढ़ा था। क्या बोला गया है कि एक तरीके से जो फीटल टेस्टिस होता है, ठीक है, वो नथिंग बट गाइड किया जाता है या फिर उसे देखभाल की जाती है, ठीक है। गाइड मतलब पकड़ के रखा जाता है एक तरफ से बोल सकते हो, इनटू द रिटेन इन द स्क्रोटम बाय अ शॉर्ट फाइब्रोमस्क्यूलर बैंड, मतलब ये पकड़ करके होल्ड करके रखता है, ठीक है। द टेस्टिस रिमेन सस्पेंडेड इन द स्क्रोटम बाय अ स्पर्मेटिक कॉर्ड, ये भी हम लोगों ने देख लिया है। अब फेलियर ऑफ द टेस्टिस टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम इज कॉल्ड द क्रिप्टोर्चिडिज्म। इसका मतलब ये होता है कभी कभी कुछ कुछ चाइल्ड केसेस में कैसा होता है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ उनका जो टेस्टिस है वो डिसेंड होता ही नहीं है, ठीक है, और इसकी वजह से उनको जो डिसीज होती है उसको क्रिप्टोर्चिडिज्म कहते हैं, ठीक है। द फेलियर ऑल्सो रिजल्ट्स इन द स्टेरिलिटी, ये स्टेरिलिटी भी कॉज करता है। द क्रीमास्टर, देखो यहाँ पर दे दिया है, नाम दे दिया है, ठीक है। क्रीमास्टर एंड द डर्टोस मसल्स ऑफ द स्क्रोटम हेल्प इन ड्रॉइंग टेस्टिस क्लोज और अवे फ्रॉम द बॉडी। अगर आप लोग इन द सीजन, अगर सीजन या फिर नॉर्मली भी अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, स्क्रोटम को, ठीक है, मेल्स में, ठीक है, मेल्स लोग अगर ऑब्जर्व करोगे तो आप लोग को समर और विंटर में जो मसल्स का जो मूवमेंट होगा ना उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे कि वो विंटर सीजन में क्या होता है, वो मसल सिकुड़ जाते हैं, ठीक है, बॉडी के नज़दीक चिपक जाते हैं, ठीक है। वहीं समर सीजन में क्या होता है, वो रिलैक्स हो जाते हैं, मसल मोस्टली करके रिलैक्स होते हैं। जब भी बाहर का टेम्परेचर गर्म रहेगा वो लोग रिलैक्स हो जाएंगे, बाहर का टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा तो वो लोग कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बॉडी से टच में हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लोगों को मेंटेन करना है, रेगुलेट करना है टेम्परेचर को, ताकि स्पर्म का प्रोडक्शन इजीली हो सके, ठीक है। क्रीमास्टर और डर्टोस मसल्स ऑफ द स्क्रोटम हेल्प इन ड्रॉइंग टेस्टिस क्लोज और अवे फ्रॉम द बॉडी, ये याद रखना है, इसे हाईलाइट कर लो। दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस 2 to 3 डिग्री सेल्सियस
लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, मतलब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 37 में से मान लो 2 निकाल दो, कितना हो गया 35 डिग्री सेल्सियस। तो लगभग इतना टेम्परेचर चाहिए ही होता है फॉर दिस पंप प्रोडक्शन, ठीक है। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायरेक्ट 35 बोला जा सकता है एमसीक्यू में, या तो फिर ऐसा बोला जा सकता है कि 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ये क्या होता है, नेसेसरी होता है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर स्पर्म प्रोडक्शन प्रोसेस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म प्रोडक्शन का प्रोसेस, ठीक है। फिर उसके बाद दिया हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर सिंपल सा सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। क्या बोला गया है कि द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। इन पार्ट्स के बारे में अभी हम लोग ग्रेट डिटेल में जाएंगे। द पेयर ऑफ ओवरीज, जैसा हम जानते हैं इन 12th हम लोगों ने पढ़ा है, इन 10th हम लोगों ने पढ़ा है कि द पेयर्स ऑफ ओवरीज, पेयर्स ऑफ ओविडक्ट होता है, यूट्रस होता है। ये वीडियो में आप लोग देख सकते हो, मतलब ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, कैन यू रिकॉल वाले में, उसके अंदर साफ साफ दिया हुआ है। यूट्रस है, फिर वजाइना है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया में वल्वा आएगा, एक्सटर्नल जेनेटेलिया में वल्वा आएगा, ठीक है, याद रखो एक्सटर्नल जेनेटेलिया में वल्वा आएगा, ना कि वजाइना आएगा। वजाइना इनर पार्ट है, वल्वा आउटर पार्ट है, ठीक है। पेयर्स ऑफ वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स, वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स, वेस्टिब्यूल का मतलब होता है जैसे कोई गड्ढा होता है ना, गड्ढा, ठीक है, वो रहता है, जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स मतलब वो वेस्टिब्यूल में, उस गड्ढे में रहता है, ठीक है। अ पार्ट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है, कुछ मतलब ये पेयर्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है इन FRS, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब ये देख लेते हैं लेबलिंग। इसमें नंबरिंग तो दिया हुआ है नहीं, मैं डायरेक्ट नाम बताता हूँ। वजाइना है, सर्विक्स है, ओविडक्ट है, ओवरी है, फिर उसके बाद एम्प्यूला, ये सब तो दिया ही नहीं है। यूट्रस है, फिर उसके बाद फिम्ब्रिये है, बस इतनी सारी चीज़ें दी हुई है बस, ओके। आगे ओवरी का पार्ट दिया हुआ है, ओके। इट इज़ द प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सेक्स ऑर्गन। Its main function is production of egg or ovum and the female reproductive hormones, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स ये बनाता है। इट इज़ अ सॉलिड ओवल और एलमंड साइज, एलमंड मतलब काजू, ठीक है, एलमंड साइज्ड ऑर्गन है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट